हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल शिवानी दीदी पर। और आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग मे के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी मॉडल वर्ब होती है उसमें एक वर्ब होती है हमारी मे। तो उसके बारे में आपको मैं डिटेल में आज बताऊँगी। तो देखो, मे के जो यूज़ेस होते हैं वो कई तरह से हम मे को यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। जो मे का सबसे पहला यूज़ होता है वो होता है मेरा परमिशन के लिए। तो यहाँ पर जो हम परमिशन की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो दो लोग होंगे वो क्या होंगे, उनकी जो पोजीशन होगी या फिर उनका जो लेवल होगा वो सेम नहीं होगा। उनके पोजीशन में, उनके लेवल में डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। तो यानी कि डिफरेंस इन पोजीशन या फिर डिफरेंस इन लेवल हम कह सकते हैं कि मे के केस में होता है। अब इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, परमिशन का तो मतलब बहुत ईजी है, आप लोग समझ ही गए होंगे परमिशन क्या होती है। अब यहाँ पे परमिशन दो टाइप की होती है। एक तो है जैसे कि आपको आपकी फ्रेंड की बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको उससे परमिशन लोगे उसकी बुक को लेने के लिए कि यार प्लीज़, क्या मैं एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तुम्हारी बुक ले सकती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप उससे परमिशन तो ले रहे हो, लेकिन जो दो लोग हैं, मतलब आप और आपकी फ्रेंड सेम लेवल पर है, कोई यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है। दोनों क्या हैं, दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों बच्चे हैं। और एक बच्चा दूसरे बच्चे से परमिशन मांग रहा है, यानी कि दोनों का जो लेवल है, दोनों सेम लेवल पे है। दोनों बच्चे हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं दोनों स्टूडेंट हैं, तो दोनों का लेवल सेम है। दूसरी परमिशन मैं कहूँ कि जैसे कि आपको क्या होता है कि आप सपोज़ अपनी टीचर से परमिशन मांगते हो। जैसे आपको बचपन में हम करते थे ना, जैसे हमको पानी पीने होता था तो हम बोलते थे मैम में आई ड्रिंक वाटर, या फिर हमें वॉशरूम जाना हो जाता था तो मैं बोलती थी, या फिर हम सब बोलते थे कि मे आई गो टू द वॉशरूम। या फिर आपने ये तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि मे आई कम इन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम परमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन हम जिससे परमिशन ले रहे हैं वो हमारे लेवल का नहीं है, यानी कि हम अपने टीचर से परमिशन ले रहे हैं। तो जब ऐसी परमिशन आ जाती है जहाँ पर दो जो लोग हैं वो सेम लेवल के नहीं हैं, सेम पोजीशंस के नहीं हैं, यानी कि उनके पोजीशंस में, उनके लेवल में डिफरेंस है। एक बहुत बड़ा है, दूसरा बहुत छोटा है, या फिर एक ऊंची पोजीशन पे है, दूसरा नीचे पोजीशन पे है। ठीक है। तो जब ये डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब हमारा पोजीशन में, लेवल में डिफरेंस नहीं है, पोजीशन और लेवल सेम है, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर डिफरेंस है पोजीशन में, डिफरेंस है लेवल में, एक बहुत बड़ा है दूसरा छोटा है, या फिर एक हाई पोजीशन पे है दूसरा लो पोजीशन पे है, तो वहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है मे और कैन के बीच में। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिफरेंस इन पोजीशन हो या फिर डिफरेंस इन लेवल हो, तो उस केस में हम मे का यूज़ करते हैं। तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मे में जो परमिशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है और हम क्यों यूज़ करते हैं मे को परमिशन के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल शिवानी दीदी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स तो आपने बहुत बार ही सुने होंगे। ठीक है, कि जैसे कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं पानी पी लूं, इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं परमिशन लेने के लिए, तो मैं वही लिखूंगी कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सेकंड भी इसी टाइप का बनाऊंगी कि क्या मैं पार्क चली जाऊं। ठीक है,
उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी टाइप का। क्या मैं पानी पी सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे को एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करनी है कि कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे टेंसेस में हम लोग करते हैं कि हम लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं हिंदी में उनको देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सकती हूँ लिखा है, ऊपर मैंने जाऊँ लिखा है, सेकंड सेंटेंस भी में मैंने जाऊँ का यूज़ किया है। तो हमको यहाँ पर मॉडल जो वर्ब्स होती हैं उसमें हमको जो लास्ट के वर्ड्स नहीं देखने होते हिंदी के। हमको क्या करना होता है, सीधा हमको ये देखना होता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, परमिशन वाला सेंटेंस है या पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है। उसी के बेसिस पे हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट के जो है ये वर्ड्स देखने के लिए देखने की नीड नहीं है कि ऊ की मात्रा लगी है या फिर सकता है, सकती है इस टाइप से लगा हुआ है तो यहाँ पे कैन आ जाएगा। इस टाइप का आपको मेंटालिटी नहीं रखनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमको ट्रांसलेशन देखना ही नहीं है कि यहाँ पे लास्ट में सकती है लिखा है, सकती हूँ लिखा है तो यार कैन लगा दो, या फिर ऊ लिखा है कोई और मॉडल वर्ब लगा दो। इस टाइप से हमको नहीं देखना है, हमको कॉन्सेप्ट पे जाना है कि हमको ये देखना है कि बेसिकली सेंटेंस में हो क्या रहा है। परमिशन ली जा रही है, अगर परमिशन ली जा रही है तो हम सिंपली मे का यूज़ कर देंगे। अगर पॉसिबिलिटी की बात है तो हम कैन का यूज़ कर देंगे या मे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इंटेंशन देखनी है, कॉन्सेप्ट देखना है, ना कि लास्ट का अक्षर या फिर लास्ट का जो भी हमारा वर्ड है उसको हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो जैसे कि पहले सेंटेंस में इसी वजह से मैंने जाऊँ लिखा है, दूसरे में भी जाऊँ लिखा है, लेकिन तीसरे में मैंने सकती हूँ कर दिया है, जबकि तीनों सेंटेंस में मैं मे का यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले में कैन का कर दूँगी, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो इसका अब मैं फॉर्मूला आपको बता दूँगी। देखो ये जो मेरे तीनों सेंटेंस है वो क्या वाले हैं, मतलब इंटेरोगेटिव है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपको पता ही है इंटेरोगेटिव में क्या होता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है मे, तो मे को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे सेंटेंस की। तो सबसे पहले जो आएगा वो मेरा मे आएगा। इसके बाद मेरा क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। फिर मेरी जो आएगी वर्ब आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। अब एक एक करके इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो मेरा है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा मे आएगा, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, मैं सब्जेक्ट है, इसका मतलब आई आ जाएगा इसके बाद। फिर अंदर आना वर्ब है मेरी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, कम, ठीक है। और उसके बाद एन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। उसी तरीके से सेकंड सेंटेंस बनाएंगे, क्या मैं पार्क चली जाऊँ। तो सबसे पहले मे आ जाएगा, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद मेरा जो वर्ब है वो है जाना, ठीक है। तो जाने के लिए गो। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट जो भी बचा हुआ आ गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरा, यानी कि टू द पार्क, ठीक है। तो ये मेरा सेंटेंस बन जाएगा, मे आई गो टू द पार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, क्या मैं पानी पी सकती हूँ। तो सिमिलरली जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा मे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा आई आ जाएगा। पानी पीना एक काम है, तो पानी पीने की वर्ब होती है इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं हम उसको, और ऑब्जेक्ट मेरा आ जाएगा वाटर। उसके बाद मेरा लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये तीनों सेंटेंस मैंने बना लिए हैं, मे आई कम इन, मे आई गो टू द पार्क, मे आई ड्रिंक वाटर। तो इस तरीके से हम परमिशन के लिए मे का यूज़ करते हैं। और परमिशन भी कौन सी परमिशन, जहाँ पे पोजीशंस में या फिर लेवल में डिफरेंस हो, ठीक है। और इसमें भी ज़्यादातर जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या मतलब मोस्टली जो है इंटेरोगेटिव बनेंगे। सबसे पहले आपका मे आएगा, देन सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको याद रखना है कि जो मॉडल्स होती हैं इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसको मॉडल्स का एक्टिव वॉइस बोलूँगी मैं, कि जो मॉडल्स का एक्टिव वॉइस होता है, मॉडल्स का एक्टिव और पैसिव भी होता है। तो जो मॉडल्स का एक्टिव होता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये जो है मेरा
मे का फर्स्ट यूज़ है जो कि है परमिशन के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मे का सेकंड यूज़ देखते हैं। बट अगर आगे बढ़ने से पहले आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि मैंने कैन और कोड पे बनाई हैं, तो प्लीज़ जाके उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि अगर उन्हें देख लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें रिलेटेबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मे के सेकेंड यूज़ की तरफ। और दूसरा यूज़ है हमारा पॉसिबिलिटी। तो बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। सबसे पहले पॉसिबिलिटी होता क्या है इस बारे में बात करेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब है चांस। चांस इन द सेंस कि कोई भी एक्टिविटी होने के, कोई भी काम होने का क्या चांस है, कितना चांस है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। जैसे कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि आज क्या है, मौसम बहुत ख़राब है, बादल जो हैं बहुत गरज रहे हैं और बिजली कड़क रही है, एकदम काला आसमान है। तो इसका मतलब क्या है कि आज बारिश होने के चांस है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार मौसम बहुत ख़राब है, एकदम बिजली कड़क रही है, आज बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो वही चांस क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो जब भी हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जब भी हम चांस की बात करेंगे, तो उस केस में भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं और कैन का भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, आप वहाँ पर मे का भी यूज़ कर सकते हैं और उसी सेम स्टेट पे, सेम पोजीशन पे आप कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के केस में मे और कैन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉसिबिलिटी के एग्ज़ाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ। तो सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है शायद आज बारिश हो जाए। तो ये बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है, शायद आज बारिश हो जाए, ये मैंने लिया है, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं ले रही हूँ, शायद राम आज घर आ जाए, ठीक है। उसके बाद मेरा थर्ड एग्ज़ाम्पल है कोई भी पॉसिबिलिटी का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें चांस आपको समझ में आता है। वो फर्स्ट आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें जो लास्ट के जो है, लास्ट सेंटेंस में लास्ट के जो वर्ड्स हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा है जाए, सेकंड सेंटेंस में भी लास्ट में जाए और थर्ड सेंटेंस में सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में जाए आया, थर्ड में सकता है आया, तो मैं थर्ड सेंटेंस में कुछ अलग यूज़ करूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लास्ट वर्ड्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, मैंने पहले भी बताया है आपको। आपको बस ये देखना है कि जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, क्या मैं उसमें पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ, क्या मैं उसमें चांस की बात कर रही हूँ, किसी की चीज़ की, किसी एक्टिविटी के होने की। अगर मैं चांस की बात कर रही हूँ तो डेफ़िनेटली उसमें आप मे का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। आपको वर्डिंग से बिल्कुल नहीं जाना है कि लास्ट में जाए आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है, सकता है आ रहा है, सकती है आ रहा है, इस तरीके की बातें बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है और आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपना फोर्थ एग्ज़ाम्पल बना रही हूँ, बारिश हो सकती है, ठीक है। तो आप ये देखो, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो, जैसे हम बोलते हैं शायद आज बारिश हो जाए, ठीक है। या फिर फोर्थ एग्ज़ाम्पल बारिश हो सकती है, यार आज बारिश हो सकती है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही हैं, ठीक है। दोनों में आप क्या यूज़ करोगे, मे का यूज़ करोगे। तो ये मेरे चारों एग्ज़ाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं। वो फर्स्ट आ सकता है, उसके बाद बारिश हो सकती है, चारों के चारों मैंने एग्ज़ाम्पल्स लिख दिए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस है आज शायद आज बारिश हो जाए, तो इसमें मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई काम करने वाला नहीं होता है, ठीक है, उसमें मैं क्या करती हूँ, इट या फिर देयर, इन सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ, इन सब वर्ड्स का यूज़ करके मैं सेंटेंसेस बनाती हूँ। इनका जो सेंटेंस का मेरा फॉर्मेशन होगा स्टार्टिंग का, वो इन्हीं वर्ड से होता है। देयर से हो गया या फिर इट से हो गया, तो इन्हीं सब वर्ड से मैं अपना सेंटेंस स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अब इसके बाद फॉर्मूले के बाद सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस आखिर बनेगा कैसे, शायद आज बारिश हो जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो मैंने आपको बताया या तो इट या फिर देयर का यूज़ करते हैं हम ऐसे सेंटेंस में। तो इट, फिर आ जाएगा आपका मे, फिर मे के बाद आ जाएगा रेन, क्योंकि बारिश होना एक काम है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा टुडे। ठीक है, तो शायद आज बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे। सेकंड है शायद राम आज घर आ जाए। राम पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मे, फिर आना वर्ब है तो उसके लिए कम टू द होम। ठीक है, राम में कम टू होम, और आज के लिए टुडे। तो इस तरीके से मेरा ये सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया मेरा राम, उसके बाद मे आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आना एक वर्ब है तो उसके लिए कम, और फिर सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू होम टुडे, शायद राम आज घर आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वो फर्स्ट आ सकता है, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस से मुझे एक चीज़ याद आई, वो फर्स्ट आ सकता है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा तो कैन का भी याद आएगा कि वो फर्स्ट आ सकता है, इसका मतलब उसमें फर्स्ट आने की क्षमता है, उसमें फर्स्ट आने की एबिलिटी है। तो आप यहाँ पे कैन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एबिलिटी की सेंस में बात करते हैं तो। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ कि यार उसने इतना पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, तो हो सकता है उसके फर्स्ट आने के चांसेस है, हो सकता है वो फर्स्ट आ जाए। तो पॉसिबिलिटी की सेंस में बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मे का यूज़ कर रही हूँ। तो एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन इसके यूज़, इसके कॉन्सेप्ट, इसका सेंस अलग अलग हो सकता है। तो उसी तरीके से मैंने लिखा ही, सब्जेक्ट आया, उसके बाद मे, उसके बाद वर्ब आ जाएगी मेरी जो कि है स्टैंड, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट फर्स्ट। तो ही में स्टैंड फर्स्ट, वो फर्स्ट आ सकता है। फोर्थ है मेरा बारिश हो सकती है, ये बहुत इजी है, ऊपर वाला सेम है, जैसे ऊपर वाला है इट में रेन। ठीक है, में आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब आ गई जो कि है रेन। ठीक है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया। ठीक है, अब हम मे के थर्ड यूज़ की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा पर्पस। पर्पस मतलब कोई भी चीज़ की जा रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो उसके पीछे उसके होने की क्या वजह है, वो चीज़ क्यों हो रही है, तो उसको हम पर्पस कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ तो मैं क्यों खा रही हूँ, मैं ज़िंदा रहने के लिए खा रही हूँ, ताकि मैं जी सकूँ, इसलिए खा रही हूँ। तो उसका पर्पस क्या है, मेरा खाने का पर्पस क्या है, रीज़न क्या है मेरा खाना खाने का, क्यों खा रही हूँ मैं। तो उसी चीज़ जहाँ पे भी पर्पस की बात आती है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स के साथ, तभी जाके आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल शिवानी दीदी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी नॉलेज मिल रही है या आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मे का जो थर्ड यूज़ है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, उससे भी पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि पहला यूज़ हमारा क्या था मे का, दूसरा यूज़ क्या था। तो सबसे पहला यूज़ जो था मे का, वो मेरा था परमिशन के लिए। परमिशन भी कैसी परमिशन, जहाँ पे दो लोगों का लेवल सेम है। दूसरा यूज़ था मेरा मे का पॉसिबिलिटी के लिए, चांस के लिए। अब मैं तीसरे यूज़ की तरफ बढ़ रही हूँ जो कि है मेरा पर्पस। पर्पस जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, पर्पस मतलब कि कोई भी चीज़ की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है, क्यों का आंसर करता है ये बेसिकली हमारा ये जो यूज़ है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, अभी जो मैंने बोला सेम वो एग्जांपल लूँगी मैं। हम खाना
खाते हैं ताकि हम जी सके। ठीक है। सेकंड मेरा एग्जाम्पल है, हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम अच्छी जॉब पा सके। तो गाइज़ ये दोनों मेरे एग्जाम्पल हो गए। तो हम खाना क्यों खाते हैं, खाना खाने का पर्पस क्या है। ठीक है। क्या पर्पस है कि हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, ताकि हम जी सके। तो ये जो है ये हमें पर्पस बता रहा है कि खाना खाने का एक्चुअली में पर्पस क्या है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला हम पढ़ाई करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, क्या पर्पस है पढ़ाई करने के पीछे, ताकि हम अच्छी जॉब पा सकें। तो जब भी हम किसी पर्पस की बात करेंगे, जब भी हमारा कोई सेंटेंस क्यों का आंसर देगा, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊँगी। तो आइए गाइस बात कर लेते हैं कि ये जो पर्पस वाला जो सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वैसे फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस हम खाते हैं, ये तो आप सिंपली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वैसे आपको बनाना है। ठीक है। वह इस एग्ज़ाम्पल के उससे लिख रही हूँ, जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए उसके बेसिस पे मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव नहीं आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मेरा आएगा सो दैट, और फिर आएगा मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मे, उसके बाद वर्ब, देन फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं अभी आपको करके बताती हूँ। जैसे मेरा पहला जो सेंटेंस था हम खाना खाते हैं, तो इसका बनेगा वी ईट। उसके बाद लगेगा, ये तो सिंपल अफर्मेटिव था, उसके बाद लगेगा सो दैट। ठीक है। उसके बाद वी सब्जेक्ट आ गया, फिर मे, और फिर वर्ब आ गया लिव, जीना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला में अफर्मेटिव लिखा है सबसे पहले, तो ये ज़रूरी नहीं अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव नहीं आ सकता। ये सिर्फ मैंने ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसके बेसिस पे ये अपना फॉर्मूला बनाया है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम लड़ाई नहीं करते ताकि घर में झगड़ा ना हो। ठीक है। या फिर घर में क्लेश ना हो। तो इस तरीके के सेंटेंस जो, जिसमें पहला जो सेंटेंस था मेरा नेगेटिव था, तो उस केस में यहाँ पे फॉर्मूला में सबसे पहले नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बनाया है मैंने अपने एग्जाम्पल के बेसिस पे बनाया है। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया वी में लिव। ठीक है। उसके बाद जो मेरा सेकेंड सेंटेंस है उसको मैं बना रही हूँ, हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी, सो दैट आ जाएगा। उसके बाद फिर अफर्मेटिव, वी मे गेट अ गुड जॉब। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे दोनों में जो फॉर्मूला मतलब लिखा है ऊपर, यहाँ पे दो जगह मैंने अफर्मेटिव लिखा है, तो वो दोनों जगह नेगेटिव भी हो सकता है। वो आपके एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला हम लड़ाई नहीं करते ताकि घर में कलेश ना हो, तो इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव टाइप से आप उस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव टाइप से फॉर्म करेंगे। मेरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव का था, इसलिए मैंने ऊपर फॉर्मूला में अफर्मेटिव लिखा है। ठीक है। वी में गेट अ गुड जॉब। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और मे का जो फोर्थ यूज़ है, जो कि पॉपुलर भी है काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में बात करते हैं। तो मे का जो मेरा फोर्थ यूज़ है वो है विश, प्रेयर और ब्लेसिंग। तो जब भी हम विश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान से किसी के लिए, या फिर हम ब्लेसिंग दे रहे हैं किसी को, तो उस केस में भी आप मे का यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यूज़ है, आपने कई बार सुना भी होगा। जैसे किसी को बर्थडे विश देनी होती है तो आप क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे योर ऑल विशेस कम ट्रू। इस टाइप के सेंटेंसेस का आप यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या यूज़ होता है, मे का यूज़ होता है। तो यही हमारा जो है मे का फोर्थ यूज़ है। ठीक है।
तो एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे मैं एक बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल लूँगी। भगवान तुम्हारा भला करे। तो ये सेंटेंस तो आपने सुना ही होगा बहुत बार, बहुत लोगों के मुंह से, भगवान तुम्हारा भला करे। तो क्या है, एक तरीके से ब्लेसिंग दे रहे हैं हम एक तरीके से विश कर रहे हैं कि यार तुम्हारा भला हो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, मे जो आता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है। जब भी आप विश, प्रेयर, ब्लेसिंग की बात करते हैं तो मे स्टार्टिंग में आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंस को। सबसे पहले आएगा मे, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है गॉड, क्योंकि काम कौन कर रहा है भला करने का, गॉड कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे हम गॉड रखेंगे। उसके बाद वर्ब आ जाएगा, भला करना एक काम है, यानी कि इसको हम ब्लेस लिख देते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू। तो इस तरीके से मेरा सेंटेंस बन गया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया, मे गॉड ब्लेस यू। तो जब भी विश या फिर प्रेयर या फिर ब्लेसिंग की बात होगी तो हम इस तरीके से मे का यूज़ करेंगे, मे को सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी। तो गाइज़ ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, एक छोटा सा प्रयास था मे के ऊपर। अगर आपको भी ऐसी और वीडियोस चाहिए सारी मॉडल वर्ब्स पे तो कमेंट करके टाइप कीजिए और मेरे चैनल शिवानी दीदी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।